दोस्तों मैं हूं वीके शर्मा, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं पूरे देश में, सभी लोग मस्त हो गए। सावन का महीना है, ऐसी मस्ती सभी को पसंद है। और ऐसे में जब हम बात करें अपने आसपास के माहौल की, तो ऐसे आसपास के माहौल में फिल्मी गाने लोग गुनगुनाते हैं और जगह जगह घूमने जाते हैं। ऐसे में हम आपको घुमाने ले आ रहे हैं, यानी वर्चुअली रूप से ऐसे खास शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जिनसे आपके मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है समीर शाह साहब। समीर साहब हमेशा से फिल्मों के प्रति जागृत रहे, फिल्मों में काम किया है, उन्होंने एल्बम्स बनाई है और साथ में प्रोडक्शन भी वो करते हैं अपना। समीर शाह का जो पिछला रास्ता रहा, पिछला जो उनकी मेहनत रही, क्या रही और आगे क्या विचार है, खुली बातें करेंगे, सबके सामने करेंगे, जोर शोर से करेंगे। स्वागत है समीर जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास में आए। और हमारे अजीत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज हमारे फिर से बैकअप करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समीर जी, आपका जो चेहरा है इतना जाना पहचाना लगता है कि जैसे हमारे घर के परिवार का हिस्सा है। तो इसके साथ साथ जो आप मेहनत करते हैं, चाहे फिल्मों की बातें हो, गानों की बातें हो, तो जो सफर आपने शुरुआत की, थोड़ा सा उस दर्शकों को बताएं कि वो सफर कहाँ से शुरू हुआ आपका। सर, ये तो मुस्कुराहट हमारे श्रोतागणों की दी हुई है जिन्होंने हमें इतना प्यार मोहब्बत दिया, और आप जैसे हमारे अच्छे दोस्त रहे। इस मुकाम पे मुझे पहुंचाने में आप लोगों के भी बहुत हाथ रहा। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने सभी श्रोतागण को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मुझे चाहा और प्यार दिया। और 2-2.5 साल ये कोरोना की वजह से काफ़ी माहौल चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम भी मार्केट में डाउन हो गए, काम की वजह से लेकर के, कोरोना के काल की वजह से। बट इन सब चीज़ों को लेकर के मैं बिल्कुल नर्वस नहीं रहा। लोग सैड होकर के रह गए, कोरोना का है, कोरोना है, ऐसा है। लेकिन मैंने कोरोना को अपने तरीके से एक एनर्जी भर ली कोरोना में, और उसी एनर्जी के साथ में अब दोबारा मैं बैकअप कर रहा हूँ। सर दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो समीर शाह हैं, कोरोना में पूरी दुनिया हिल गई थी, सबके कामकाज ठप हो गए थे और सबके दिलों की धड़कन रुक गई थी कि हाय आगे क्या होगा। लेकिन समीर शाह इकलौते ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस कोरोना काल में भी अपने आप को मजबूत किया, नई शक्ति को एनर्जाइज किया और सभी के लिए एक बार फिर से मैदान में आ गए। और आप सभी के मनोरंजन के लिए कुछ कुछ नए नए काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं जानते हैं समीर जी से। सर, अभी जो हम प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, अभी तो हमारा एक एल्बम सॉन्ग है जिसका नाम है धड़कन जी। धड़कन हमारा कमिंग सून आपका 1 वीक के अराउंड में हमारा ये गाना शूट हो जाएगा। और ये गाना बहुत ही अच्छी लोकेशन पे शूट करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है जी। कि हमने सोचा कि ठीक है, कोरोना काल में साइड को छोड़कर हम एक रोमांटिक से स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा, हमने भोजपुरी सॉन्ग बहुत ज्यादा बनाए हुए, ज्यादातर करे अधिकतर भोजपुरी मूवी और सॉन्ग बनाए हुए थे। बट इस बार हम हिंदी सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं सर। ओके, ये शूटिंग कहाँ पर होगी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये शूटिंग हम शिमला या फिर मनाली में करने वाले हैं। मतलब आउटडोर शिमला मनाली में हम करने वाले हैं। भारत का जो स्विट्जरलैंड है उसको हम शिमला मनाली क्योंकि दिलों की जो धड़कन है वहीं पर ही एकदम से जिंदा होती है। दर्शकों, आप भी ध्यान रखो, हमारे यहाँ पर जब भी कोई नए कपल्स की मैरिज होती है तो वो अपनी हनीमून के लिए ऐसी रोमांटिक जगहों पर जाते हैं। और हमारे समीर शाह भी आपको अपने वर्चुअल जो उनका प्रोडक्शन है उसके माध्यम से, SS प्रोडक्शन के नाम से, SS एंटरटेनमेंट का इनका प्रोडक्शन है, उसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाएंगे। तो इस गाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? सर, पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी, बिल्कुल पूरी तैयारी में हम बिल्कुल रेडी में हैं। और अगले मंथ के 5 तारीख को हम शूट के लिए निकल जाएंगे और 1-2 दिन में अपना शूट फिनिश कर। इस गाने के अलावा और क्या क्या मन में है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का तो जगत बहुत बड़ा है। बराबर सर, इसमें बाद में हम फिल्मों में भी आप हाथ आजमाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं सर। एज अ प्रोड्यूसर के साथ साथ मैं एक्टर भी हूँ। काम मिलेगा बिल्कुल काम भी हम करेंगे, मार्केट में जैसा भी काम मिलेगा छोटा बड़ा काम भी करेंगे अपने साथ में। और अभी हमारा इस गाने के बाद में हमारा एक वेब सीरीज आने वाली है, वेब सीरीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम कलंक है। ओके, कलंक वेब सीरीज है वो बिल्कुल हमारी रेडी पोजीशन में। इस गाने के लॉन्चिंग के बाद में हम वेब सीरीज ले आने वाले हैं। तो आज का जो माहौल बन गया है, देश में जो अराजकता फैली हुई है, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, और जो जातिवाद का एक डंक सा हमारे देश में आ गया है, उसको लेकर भी आप सोचते हैं, देश की बात के लिए कुछ आप करना चाहते हैं, देशभक्ति का भी कुछ आपके मन में भावना है क्या? सर, देशभक्ति के लिए कुछ नहीं, बहुत भावनाएं हैं और बहुत सारे ख्वाब भी थे। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मैं एक्टर तो बचपन से ही ड्रीम था, लेकिन एक्टर के साथ साथ मैं एक फौजी भी बनना चाहता था। मैं फौज में जाना चाहता था। तो मेरा ड्रीम था कि मैं बॉर्डर पे एज अ BSF में को ज्वाइन करूँ
और अपने गांव घर का नाम रोशन करूं। कमी कमी क्या रह गई? सर कमी मेन चीज था, इशू था सर फैमिली बैकग्राउंड हमारा सर। जी फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ हमारी फैमिली कंडीशन उस वक्त इतनी अच्छी थी नहीं, जी। अच्छे से हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाए फैमिली परिवार में बड़े होने की वजह से, इसलिए सर मैं तैयारी अपने नहीं कर पाया। दोस्तों जो समीर शाह के गाने हैं या जो जिस तरह से वो अभिनय करते हैं उनमें कहीं ना कहीं झलक मिलती है ऐसे माटी से प्रेम रखने वाले युवा की, जो अपनी धरती के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे समीर शाह से हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो प्रोजेक्ट्स ये लाएंगे अपने अपने, वो वास्तव में हम सभी को एक परिवार की तरह जोड़कर रखने में कामयाब हो सकेंगे। जानते हैं कि क्या क्या नए प्रोजेक्ट सोच रहे हैं आप? सर नया प्रोजेक्ट हमने आपको अभी बताया कि हमारा धड़कन एल्बम सॉन्ग आ रहा है, इसके साथ में 4 गाने हम और कंप्लीट कर रहे हैं, अभी उस पर हमारा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हम धड़कन सॉन्ग कर रहे हैं। ये धड़कन सॉन्ग हिंदी सॉन्ग है और इसके हमारे सिंगर राजा भोजपुरिया हैं, जिन्होंने बहुत सारे गाने उन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए हुए हैं और हमारे साथ में शुरू से चले हुए हैं, उन्हें क्या आप हिंदी सॉन्ग करें। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप नए कलाकारों को मौका देती हैं अपनी एल्बम में या फिल्मों में? हाँ हाँ सर बिल्कुल। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? कह सर ऐसा है, हम जिस मुकाम से गुजरे हुए हैं, धक्के खा करके, ठोकरे खा करके, हम नहीं चाहते कि कोई बंदा और ठोकरे और धक्के खाए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी होती है तो हम बिल्कुल नए कलाकार को बिल्कुल चाहते हैं और इसमें हमने नए कलाकारों को चांस दिए हुए हैं साथ साथ। आप जो बात करें हम कि प्रोडक्शन के कॉस्ट की बात करें तो जो खर्चा होता है, चाहे वो गाना शूट करने में हो, काफी समय लगता है, लोकेशन का भी है, कैमरा टीम का भी है, एडिटिंग का भी है, कलाकारों का भी है, खाने पीने का, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो मेंटेन करने में कितनी दिक्कतें आती हैं? सर दिक्कतें तो बहुत आती हैं, पर फिर भी एक काम करना है तो एडजस्ट तो करना पड़ता है सर, उस चीज़ पर एडजस्ट करते हैं। और आज की डेट में सर बिना पैसे का कुछ होता नहीं है, आप भी समझ सकते हैं कि बगैर पैसे का कोई काम होता नहीं है, खर्च तो करना पड़ता है। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में ऐसे कौन से कलाकार हैं जिससे आप प्रभावित होकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको रोल मॉडल मानते हैं? सर रोल मॉडल में अगर हिंदी फिल्मों में बोला जाए तो सर हमारे रोल मॉडल सलमान खान रहे हुए हैं जी। और एज ए भोजपुरी में अगर देखा जाए तो हमारे रोल मॉडल खेसारी लाल जी हैं जी, जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। और एज अ नेता अभिनेता को देखा जाए तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं, जिला प्रतापगढ़ से। वहाँ के हमारे सर रोल मॉडल हैं राजा भैया, जिनका मैं पहले भी इंटरव्यू में उनका नाम ले चुका हूँ और आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे यूपी बिहार के कि राजा भैया कौन है। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। उभरते हुए ऐसे कलाकार हैं जो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपका इंटरव्यू सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उन नए कलाकारों के लिए आप ऐसा कौन सा संदेश देना चाहेंगे, कोई मूल मंत्र बनाना चाहेंगे ताकि वो भी अपने आने वाले समय में किस्मत को आजमाए, अपने भाग्य को आजमाए? सर कई लोग होते हैं कि किस्मत पे छोड़ देते हैं, अधिकतर हम लोग यही कहते हैं कि ठीक है जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, लेकिन मेरा मानना गलत है। किस्मत को आजमाने को आप छोड़ दो, आप अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंस करो जी। और एक चीज को आप भूख बना लो कि हाँ मुझे इस चीज की भूख है, और जो बंदा वो भूख के लिए काम करता है सर वो भूखा कभी नहीं रहता। वो इंसान कभी भी भूखा नहीं रहता जो भूख के पीछे दौड़ता है कि मुझे खाना खाना है, मुझे पेट अपने भरना है, तो उस तक तो वो हद तक मेहनत करेगा सर। किस्मत पे मत छोड़ो कि सर मैं बैठा हूँ कोई आएगा मुझे खाना खिला देगा, नहीं सर आप मेहनत करो और मेहनत हमेशा कामयाब होती है। मेहनत हमेशा कामयाब होती है। एक बहुत अच्छे नोट के साथ में अपनी बात को विराम दिया है हमारे समीर शाह जी ने। अगर हम याद करें बचपन से हम पढ़ते हैं वर्क इज वर्शिप, और हमेशा आपका काम ही आपको आगे बढ़ाता है और वही ध्यान रखा जाता है और आपके जाने के बाद में लोग आपके काम को याद रखते हैं। वर्क इज वर्शिप का मूल मंत्र साथ में लेकर चलने वाले समीर शाह के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, आने वाले समय के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपसे अनुरोध है कि आप जब भी किसी भी छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर समीर शाह के काम को देखें तो अब अपना प्यार अवश्य दें। आपका प्यार ही इनकी बड़ी ताकत है और एक अच्छे कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए बस आपको जरा सा प्यार देना है। ये फूल है, ये पौधे हैं और दिल में प्यार है, और जरा सा प्यार नहीं पूरा प्यार देंगे समीर शाह का ये आग्रह है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगले अंक में आप किससे मुलाकात चाहते हैं हमें उससे बताइएगा। आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।